कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे होती भैया चैलेंज आपकी उस बात के लिए भी दूंगा। सूरजमल महाराज का परचम, जाट श्रोमणी महाराज सूरजमल, सूरजमल महाराज का परचम देखो दुनिया में छाया है, दुनिया में छाया है, देखो दुनिया में छाया है। राजा महेंद्र प्रताप जी ने गौरव सबका बढ़ाया है। अरे गौरव सबका बढ़ाया है, वो गौरव सबका बढ़ाया है। जाट अमानी बाबा के आगे, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जीती अलीगढ़ जीतो गवानो, कोल में लग गए तारे, श्यामा से गहलो बारे। अमानी मान जाए तो मान जाए, पर अमानी की घोड़ी माने चाहे नहीं माने। ठकुरेलों की शान बाबा अमानी। अरे जाट अमानी बाबा के आगे वो कोरा भी थर्राया है, वो कोरा भी थर्राया है, वो कोरा भी थर्राया है। और सिख, पंजाबी सिख जाट थे, फांसी पे लटके भगत सिंह वो भी जाट थे, फिर भी चेहरा मुस्काया है। और अंतिम लाइन पर आपके हृदय तक पहुंच जाए, फांसी पे लटके भगत सिंह, फिर भी चेहरा मुस्काया है। आपके हृदय तक पहुंच जाए तो पूरे सदन का तालियों से आशीर्वाद हो जाए सबका, फिर भी ये मन मुस्काया है। अरे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को सबने शीश झुकाया है, चरण सिंह को सबने शीश झुकाया है। नेता प्रतिपक्ष किसान मसीहा, किसान हितैषी उन्हें कहा जाता है। याद होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू सरकार के एक मंत्री ने एक ताना मारा, चौधरी साहब सभा में थे, एक ताना मारा, अकेला जाट या अकेला किसान क्या भाड़ को फोड़ सकता है। चौधरी साहब ने कहा, मैं मानता हूं अकेला हूं, मेरा दलबल नहीं है, मेरी जो सहयोगी पार्टियां थी उनके प्रत्याशी विजय नहीं हो पाए, मैं मानता हूं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन कढ़ाई से उछट गया तो आंख जरूर फोड़ सकता है। आप जानते क्या हो जाटों के बारे में? हमसे सुनो पूरी रात्रि, वही बात है गुरु, ब्राह्मणों तो बात ब्राह्मणों की करो। नहीं बेटा, सुनिएगा, भगत सिंह से अंतिम समय पर कह दिया, ये जाटों का हृदय देखिए, कल तुम्हें फांसी लगेगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो भगत सिंह ने खुश होकर के उस अंग्रेजी सेना के सैनिक से कह दिया, जीवन की नहीं कोई आशा है, ये जीवन की नहीं कोई आशा है, जीवन की नहीं कोई आशा है। अब एक पल की मोहलत दिलवा दो, एक पल की मोहलत दिलवा दो। और जबरदस्ती तालियां
बजवा लूंगा, जिनके हाथों में चाय नहीं है मेरे युवा भाई तो बजाएंगे ही। अरे एक पल की मोहलत दिलवा दो, जिस मैया ने मुझे जन्म दिया, मुझे उस मैया से दिलवा दो। मैया ने मुझको जन्म दिया, उस मैया से मुझको दिलवा दो। ये सत्य है, कोई भी युद्ध उठा करके देख लो, कोई भी युद्ध उठा करके देख लो, जाट रेजिमेंट का अहम योगदान रहा है भारतीय सेना में। और बात देश को आजाद करने की हो, क्रांतिकारियों की हो, तो पूरी लिस्ट आपके हाथ में थमा दूंगा। सबसे ज्यादा जाटों ने योगदान दिया है, इस धरती को रक्त रंजित किया है अपने खून से और दुश्मन के खून से, तब इस देश में आजादी आई है। अब आपकी बात चल रही थी 15 टुकड़े करके मार दिया पते को। बड़ी अजीब विडंबना है। देखिए, कोई अच्छी बात हो उसका महिमा मंडन मंच से हो वो अच्छा लगता है। ये सांस्कृतिक मंच है, रसियाबाजी से कोई आदर्शजनक बात ना हो तो इस कार्यक्रम को कराने का कोई तात्पर्य नहीं है बड़े भाई। और न मैं ऐसे कार्यक्रम गाना चाहता हूं जहां रसियाबाजी से कोई विशेषता ना निकले। क्यों? रसियाबाजी हमारे सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें काव्य कला के भाव से आदर्शजनक बातें होती हैं। कासे कड़ी, वासे विचार, तासे तालमेल, तीनों को मिलाकर बनती है कविता। और गायकी में होते हैं 9 रस। पूरी रात्रि में 9 रसों का मंच पर आदान प्रदान हो जाए गाने के माध्यम से, उस चीज को रसियाबाजी कहा जाता है। लेकिन ये वही भारत है जो आर्यों का भारत है। यहां ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं, 2 शब्द आप पर उनके लिए नहीं बोले गए। अरे जिसको समाज ने ही नजरों में गिरा दिया उसका आप मंच पर महिमा मंडन कर रहे हो। सुनिए जवाब मेरा। पत्नी पतिव्रता होती तो फिर सफल होए जिंदगानी है। अनुसुईया की देखो कहानी, वो जानी पहचानी है। सती उर्मिला 14 बरस तक नाए पियो पानी है। देश की बेटी मनु साक्षी, मनु भाकर, साक्षी मलिक जो देश को गौरवान्वित करके ओलंपिक से मेडल लेकर के आई। अरे देश की बेटी मनु साक्षी, उनकी अमिट कहानी है। बेटी ऐसी लाना हृदय तक जाए तो अतरौली वालों को पता चले। जवाब हो रहा है चाचा जी। उसकी अमिट कहानी है। भारत पे जान निछावर कर गई वो झांसी वाली। भारत पे जान निछावर कर गई झांसी वाली रानी है। और भी बेटी गिनाऊंगा आपको। चाचा जी कह रहे 4 चौक से जवाब हो जाए। चाचा जी 4 चौक से, जिसने 1 चौक या 2 चौक लिख दिए वो 4 चौक से भी बढ़ा सकता है। लेकिन फिर ऐसा होगा कि मैं अपना नहीं गा पाऊंगा, केवल इनके जवाब देने में ही रह जाऊंगा। सुनिएगा। बेटियां महान भाई कार्य किए सम्मान के। बेटियां महान भाई पर कार्य किए सम्मान के। ये तो ड्रम में डालकर होती भैया, तुम्हें नॉलेज किसी ने गलत दे दी है। कबाड़ियों को ड्रम बेचा गया, कबाड़ियों को ड्रम नहीं बेचा। जब वो शिमला से लौट करके आई तो अपनी मां को सच्चाई बता दी। उस मां ने पुलिस पर कॉल किया और अपनी बेटी को अरेस्ट करवाया और डेड बॉडी बरामद कराई घर से। कबाड़ियों को नहीं बेचा था उस ड्रम को। बेटियां महान भाई कार्य किए सम्मान के। बेटियां महान भाई कार्य किए सम्मान के। अब मैं विरोध
विरोधाभास से इस गीत को लड़ा रहा हूं। एक कला डाली है मैंने, विरोधाभास। सावित्री ने प्राण बचाए पति सत्यवान के, सावित्री ने प्राण बचाए पति सत्यवान के। अब इस रिश्ते का महत्व ही खत्म हो चुका। कहीं नारी कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। उधर तो सत्यवान के प्राण बचा रही है सावित्री। धर्मराज ने कह दिया, हे बेटी वापस लौट जा, हे बेटी वापस लौट जा, कोई साथ चल नहीं सकता है। जो अटल विधि का लिखा हुआ वो विधान बदल नहीं सकता है। लेकिन उस पतिव्रता नारी ने कह दिया, सौगंध पिया के चरणों की मैं जख्मों को सी नहीं सकती हूं, मैं तड़प तड़प यहीं मर जाऊंगी, बिन पति के जी नहीं सकती हूँ। लेकिन आज हो क्या रहा है? अरे सावित्री ने प्राण बचाए पति सत्यवान के। साहूकार गुरु, कलयुग की नारी, कलयुग की नारी ने सब मानक घटाए। कलयुग की नारी ने, कलयुग की नारी मानक घटाए। क्यों? अचंबा किस बात को देखकर होता है? कलयुग की नारी ने सब मानक घटाए, सिंदूर नारी अपना खुद ही और ये आदरणीय बाल कृष्ण मां साहब, उनकी तरफ से ये 20 रुपए का आशीर्वाद आया है। हाथ जोड़ करके आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनिए, इश्क में ऐसी चूर भरी। अचंबा इस बात का हुआ, 16 तारीख की शादी थी अपनी बेटी की, और 16 तारीख से पहले दामाद को लेकर फरार हो गई। बिल्कुल समाज के परिवेश को देखा ही नहीं। इश्क में ऐसी चूर भरी, ये सच्चाई कह रहा हूं ताऊ जी, सुख की नींद न सोएगी, जीवन भर बाए दुख मिलेगा। क्योंकि जो असली पति है वो भी स्वीकार नहीं करेगा। बूढ़ पकड़ के रोवेगी, जो अपनी संतान की सगी भाई न तो जा दामाद की कैसे। अपनी संतान की सगी भाई न जा दामाद की कैसे हो जाएगी। आपने बेटी को घटाया, जो सचिन की बेटी है, सौरभ की बेटी है पीहू, सास ससुर को घटा दिया और कवि का भाव डाल दिया। एक जगह शेष रही सौरभ के माता पिता की, जिनका पुत्र चला जाए वो कहने लगे नेत्र सजल हैं। हमने केवल घर की रार खत्म हो इसीलिए ये कह दिया कि बेटा आप अलग रहिए और हम अपने बुढ़ापे को आराम से, जब भी तुम्हारी जरूरत हो। प्रभु किसी को ममता, अरे मैया की ममता, पूछिए उस मां की छाती से, मैया की ममता भी बिलबिलाए। और इधर सिंदूर नारी अपना खुद ही जोड़ के पैर छी करके निवेदन है, सुबह का वक्त है, फटकेबाजी भी हुई, इनकी बढ़िया बात का बढ़िया बात से जवाब दिया। पूरी रात्रि मैंने आप लोगों का मनोरंजन किया। एक गीत
एक रचना आपके लिए सुनिएगा आप लोग। दिखावा साहब